हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्षितिज गद्य खंड का बाल गोविंद भगत पाठ इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे, क्योंकि जब तक पुनरावृत्ति ना की जाए तो पाठ जो है वो इतनी आसानी से याद नहीं होता है। अब इस पुनरावृत्ति में हम किन बातों को लेकर चर्चा करेंगे ये ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर हम लोग मुख्य बिंदुओं की ओर चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु तो वो हमने याद रखने हैं कि जैसे पाठ का नाम लेते ही हमें कौन से मुख्य बिंदु याद रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। बाल गोविंद एक कबीरपंथी भगत, ठीक है। फिर मस्त गायक भगत। तीसरा है कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत। चौथा है पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गायन। और पांचवा मुख्य बिंदु है बहू की विदाई। और छठा है भगत जी की मृत्यु। ठीक है, तो ये हमारे 6 मुख्य बिंदु हैं जो हमें पाठ बोलते ही ये मुख्य बिंदु हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। अब किस मुख्य बिंदु के अंदर हमने कौन सी बात याद रखनी है ये ध्यान देने योग्य है। जैसे पहला ही हम बिंदु ले तो बाल गोविंद एक कबीरपंथी भगत, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपने कौन सी बातें याद रखनी है कि बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनफटी टोपी थी। जाड़े में काली कमली पहने रहते और माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था। परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। अब लेखक ने उनके पुत्र पतोहू को देखा तो नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत खेती और मकान भी था। बाल गोविंद खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। वे साहब को मानते थे, कभी झूठा व्यवहार नहीं करते थे, सदा साफ बोलते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे। उनकी हर चीज़ साहब की थी, इसलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे, वहीं से प्रसाद रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। ठीक है, तो ये आपका पहला मुख्य बिंदु के अंतर्गत ये सारी बातें आपको बिल्कुल याद रह जानी चाहिए। अब दूसरा मुख्य बिंदु जो है वो है मस्त गायक भगत। अब मस्त गायक भगत के अंतर्गत आपने क्या याद रखना है कि बाल गोविंद के मधुर गीतों पर सभी मुग्ध हो जाते थे, है ना। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे तो बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। वह कीचड़ में लथपथ होकर एक एक पौधे को क्या करते थे, पंक्ति में रोपते चले जाते थे और साथ ही अपने भक्ति स्वर को ऊंचा ऊंचा उठाता चला जाता था। और उनके संगीत से बच्चे भी झूमने लगते थे, महिलाएं गुनगुनाने लगती थी और हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते थे और सब और उनके संगीत का जादू छा जाता था। अच्छा, भादों की अंधेरी रात में भी झिल्ली की झंकार और मेंढकों की टर टर के बीच भगत जी की खंजड़ी डिमक डिमक बज उठती थी। ठीक है, और वे गाते भी थे कौन सा, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर भाग जरा। ठीक है, तो ये मस्त गायक भगत, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद आ जाए। फिर जैसा भी प्रश्न आए कि उनके संगीत का जादू किस तरह सबके ऊपर चलता था, तो देखिए यही सब बातें आपने लिखनी है। ठीक है, अच्छा, अगला मुख्य बिंदु है तीसरा कि कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत। कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत, तो इसके अंतर्गत कौन सी बातें हैं। कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती। ठीक है, देखो कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते तथा गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर गाने टेरने लगते। अब एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी वे भोर के समय जब लेखक ने उसे गाते बजाते नाचते देखा तो वातावरण भोर के रहस्य से
ढका था। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते थे। कम कंपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीने झलकने लगते थे। देखिए, और गर्मियों की सांझ में वे क्या करते थे? गर्मियों की सांझ को उनके घर में उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते थे और तब खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। उनके प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी और धीरे धीरे भगत जी नाचने लग जाते थे और उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। आंगन में संगीत नृत्य छा जाता था। तो ये था कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत, है ना, कि उस समय उनके गीत का जो वो वातावरण होता था रहस्यमय, वो कैसा था। अच्छा, चौथा आप देखेंगे, पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गायन। अब पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गायन, देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया था जब उनका बेटा मरा। ठीक है, इसमें से प्रश्न भी जरूर आता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा और उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा, लोग उसके घर पहुंचे तो तब क्या देखा कि भगत जी का बेटा सफेद कपड़े से ढका हुआ है और कुछ फूल और तुलसी दल उसके सिरहाने रखे हैं और सामने जमीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। पतोहू का रो रो कर बुरा हाल है और गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही हैं, परंतु भगत जी क्या कर रहे थे? भगत जी कह रहे थे कि यह तो आनंद की बात है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उनका यह रूप देखकर लोग दंग रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। ठीक है, पांचवा मुख्य बिंदु है बहू की विदाई। तो देखिए, भगत जी ने क्रियाकर्म की रस्में नहीं निभाई, बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। हालांकि उस समय ऐसी कोई रस्म नहीं थी कि पतोहू से आग दिलवाई जाए, तो बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि यह जवान है और इसकी और कहीं शादी कर देना। तो पतोहू रो रो कर कह रही थी कि वह उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, परंतु भगत जी अटल थे, बोले अगर यह घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो अंतिम मुख्य बिंदु इसमें भगत जी की मृत्यु। अब भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, तो बाल गोविंद की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे और गंगा उनके घर से कितने कोस पर दूर थी? 30 कोस पर थी और वे पैदल ही खंजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस आकर घर में ही कुछ खाते थे। अच्छा, 4-5 दिन की यात्रा थी, तो इस बार जब वे वापस लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई, परंतु उन्होंने अपनी नित्य की आदत न छोड़ी। सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी करते थे। लोगों ने उन्हें आराम के लिए कहा, किंतु वो इस बात को हंसकर टाल दिया करते थे। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया हो। भोर हुई तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो उनकी मृत्यु उनके अनुरूप हुई, क्योंकि जैसे वे चाहते थे गाते बजाते अपना नित्य कर्म करते हुए उनकी मृत्यु हो, तो वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इन्हीं मुख्य बिंदुओं को ध्यान करते हुए हम प्रश्नों के उत्तर साझा करेंगे। वो प्रश्न हम साझा करेंगे जो मुख्यतः परीक्षा उपयोगी हैं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो हम उन महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो कल हम अगले वीडियो में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा
करेंगे। आज आप इन मुख्य बिंदुओं को सुनकर अपने जहन में उतारें, इन्हें याद रखिए, इन पॉइंट्स को याद रखिए, तो स्वतः ही पाठ याद हो जाएगा। लिखने की कला है, आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेखन कार्य भी करते रहें, याद करते रहें, पढ़ते रहें। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।